वही रात के 10:15 बज रहे हैं अभी। और हम लोग आज राधे 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 राधे। ये देखो भाई, आज हम लोग बाहर सो रहे हैं, बाहर वाले कमरे में। क्यों सो रहे हैं भाई आज आप लोग बाहर? डर के कारण। सुबह भूकंप आया ना, हाँ भाई, तो डर लगी दोस्तों कि कम से कम यहाँ पे से भाग तो सकेंगे बाहर। तो वही मजाक अपनी जगह है, लेकिन बात सही है। क्योंकि भाई माँ जी तो आजकल देहरादून है और बाहर वाला रूम खाली है। तो हमने सोचा है, क्योंकि सुबह बहुत तगड़ा झटका आया भूकंप का, और हमें सांस ही नहीं आया। अंदर पहले गैलरी है, उसके बाद दूसरा कमरा है। तो भाई हमने सोचा है कि रात को हम लोग बाहर वाले कमरे पे सोएंगे, और यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ये दरवाज़ा है। अगर सपोज भूकंप आया तो हम फटाक से भाग जाएंगे। क्या करें भाई, और इससे ज़्यादा क्या सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जिस समय भूकंप आता है ना, समझ ही में नहीं आता है क्या करना है। मैं सुबह जब भूकंप आया तो मैंने एक हाथ में बिट्टू को पकड़ा और एक हाथ में लोटा था पानी का, और वो पानी का लोटा नहीं छोड़ा नीचे। दिमाग ने काम ही नहीं किया उसका क्या करना था। बाद में सोचा अरे यार ये पानी का लोटा क्यों लेके आया बाहर। तो ऐसा भी होता है कभी। बिट्टू बहुत हंस रही थी। और अंश ने तो भाई डाइव मारी। अंश ब्रश कर रहा था उस समय। मैंने किचन में रोटी बनाई थी, मैं चुपले नाश्ता बना रही थी। मैंने किचन की स्लिप पकड़ी, मुझे लगा मैं गिर ना जाऊं कहीं। अभी हंसी आ रही, उस समय बहुत डर लग रही थी। दिमाग में आपके चिल्ला रही बाहर भागो, लेकिन खुद नहीं भाग पाई वहां से। माँ को भी शौक लग जाता है एकदम से, और कोई मतलब आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं जिस समय एकदम भूकंप के झटके और बहुत तेजी से आए, और लगातार लगभग मेरे ख्याल से 5-6 सेकंड तक चलते रहे। समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें। वो तो मैंने बिट्टू को उठाया, अंश तो बाहर ब्रश कर रहा था, उसको वहीं से खदेड़ा। मैंने कहा चलो भाई फटाफट बाहर भागो। अरे बेचारे गैलरी में ही थी। ये हमको बोल रही थी ये आओ बाहर, अपने आप बाहर ही नहीं जा पाए बेचारे। और किचन की स्लेब पकड़ रखी इसने जब ये गिरने वाले थे। भाई बहुत तगड़ा भूकंप था। और सभी दर्शकों को भाई बोलना चाह रहा हूँ कि सतर्क रहें। भूकंप का कुछ पता नहीं रहता है कब आ जाए। और अभी मैं एक चीज़ और भी बोलना चाह रहा था कि देखो भाई, कई दिनों से मेरे फ़ोन में मेरे वीडियो में लगातार कई दिनों से मैसेज आते हैं। प्रत्येक वीडियो के पीछे नीचे प्रत्येक वीडियो के नीचे कई लोगों के कमेंट आते हैं कि क्या आप कई दिनों से पहाड़ी भाई के साथ नहीं दिख रहे हैं, क्या दादी की 13वीं के कार्यक्रम में नहीं थे, ये सो पता नहीं क्या क्या। तो भाई क्या क्या बोले मैं समझ ही में नहीं आ रहा है कि ऐसे सवाल उठाने जायज़ हैं लोगों के या नहीं। हाँ, क्योंकि हम बार बार साथ दिखते थे इसलिए भी शायद सोच रहे होंगे। लेकिन मैं क्या बोलूँ, उससे क्या झगड़ा क्या होना, मेरा छोटा भाई है वो, अपना भाई है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा मतलब उसका और मेरा झगड़ा झगड़ा किस बात का होना है। मेरा छोटा भाई है, अगर छोटी बातों पे कोई नाराज़गी होती है तो भाई ज़्यादा ज़्यादा नाराज़गी हो सकती है थोड़ी देर के लिए। बाकी उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बिना वो भी नहीं रह सकता। हाँ, ये हो रहा है आजकल की वो गांव में बिजी है या फिर वो अपने कार्य में बिजी। कभी वो देहरादून जा रहा है, कभी बीच में हम लोग भी बिजी थे, अपने अपने काम में सब बिजी रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो छोटा भाई है मेरा। और दादी के कार्यक्रम में भाई मैं प्रॉपर था, शुरू से था। मैंने कैमरा नहीं उठाया उस समय, और मैंने इन लोगों को भी मना किया कि भाई मेरे को मत लेना, क्योंकि दादी तो जिस समय एक्सपायर भी हुई सबसे पहले मैं ही गया था वहाँ पे। हम यहाँ रहते हैं लदाड़ी में, और गोलू के ताऊ जी लोग तिलोथ रहते हैं, और हम लोग रहते हैं लदाड़ी। तो फ़ोन आया हेमंत का कि भाई जी दादी की तबीयत ख़राब बता रहे हैं कुछ, आप जाओ। तो मैं गया सबसे पहले, और जब मेरे जाने के तुरंत बाद ही तब आए लोग वहाँ पे। तो सबसे पहले मैं था, एंड तक भी मैं था, 13वीं तक भी मैं था वहाँ पे। और रहता कैसे नहीं, मेरी तो अपनी ही दादी थी, तो इसमें कोई बहुत बड़े वो नहीं है। और गोलू के साथ मेरा कोई ऐसा इशू नहीं है, होगा भी नहीं भगवान की कृपा से। ऐसा कुछ नहीं, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ही कि, और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मेरा अधिकार भी है उसके ऊपर, मैं जमाता भी हूँ अधिकार। क्योंकि भले वो बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है, स्टार है, और हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि वो सिल्वर प्ले बटन वाला है, हमारे ख़ानदान में पहला एकमात्र है।
और भाई मैं तो अधिकार पूर्वक बोलता हूँ उसको, कुछ भी बोलना हो, नाराज भी होता हूँ तो मैं होता हूँ नाराज, वो खुद ही इतना तो बनता है यार, बड़ा भाई हूँ मैं, क्या बात कर रहे हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, और इतनी समझ है हमारे अंदर कि अगर हमारे में कोई ऐसा हो तो मैं खुद उसको समझाऊं, या मैं, वो मेरे को एक बार भी बोलेगा तो हमारे अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है। ईश्वर ने सब सद्बुद्धि दे रखी है। बाकी आप लोग ज़्यादा ज़्यादा ना सोचें, जिस दिन वो यहाँ आएगा या मैं गांव जाऊंगा, उनके घर जाएंगे तो वीडियो भी बना देंगे, बस उसमें क्या है, नहीं लगा होगा टाइम यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा ना सोचें भाई। झगड़े वाली कोई बात नहीं है। क्यों भाई। बाकी जब भी हम गांव जाते हैं, अभी अभी मैं परसों गया था तो लोगों ने कहा नहीं मिले, लेकिन वो जा रखे थे कहीं कैंपिंग करने, और मैं अचानक गया गांव में, और उनके घर में भी उस समय कोई नहीं था। मैं कैमरा तो नहीं निकाल रखा था, लेकिन उनके घर में भी कोई नहीं था, और मैं तो सिर्फ आधा एक घंटे के लिए गया था बस गांव में। तो भाई कृपया ऐसी बातें और ऐसी कमेंट ना करें कि भाई क्या गोलों से लड़ाई हो गई, ये सो ऐसी चीज़ें ना सोचें प्लीज़। ऐसी ऐसी सोच ना रखें भाई, लड़ाई वाली कोई बात ही नहीं है। हम में तो गैप भी 7 8 10 साल का गैप है दोनों भाइयों में, तो लड़ाई तो दोस्तों में होती है ना, या फिर सेम उम्र के भाई हो उनमें लड़ाई हो जाती है। भाई मैं तो बहुत बड़ा हूँ उससे, और वो मानता भी है, ऐसी बात नहीं है। और उसने, और वो उसने जितना मेरे लिए कर रखा है या हमारे लिए कर रखा है ना, उतना कोई कर नहीं सकता। उस चीज़ को मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। सपोज अगर कोई चीज़ गलतियाँ होती भी हैं एक दूसरे से, तो मैं हमेशा प्रायोरिटी उस चीज़ को देता हूँ कि इस बंदे ने जिस समय मेरा बुरा वक्त था उस समय कितना साथ दिया भाई, एकमात्र खड़ा रहता था मेरे साथ। इतना मेरे को हमेशा याद है, कोई ऐसी बात नहीं है, और भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जब पिताजी बहुत सीरियस थे, पिताजी को हमने दिल्ली ले गया, वहाँ पे भी गोलू था। पिता एम्स ले गया तो पिताजी के साथ गोलू ही था, और वृंदावन ले गए तो गोलू ही था। भाई गोलू हर समय मेरे से ज़्यादा मेरे पिताजी की सेवा कर रहा था, और मैं ऐसा, मतलब इतना ऐसा लगा, या ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि मैं गोलू के साथ ऐसा वो हो जाए कि बस मैं मुंह फेर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नाराज़गी चलती है कभी कभार, तो वो अलग चीज़ होती है, वो तो हमारे घर का मैटर होता है, वो हर किसी के घर का होता है, ऐसी कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसा होगा तो वो फ़ोन पे थोड़ी नहीं दिखाया जाएगा। ये कोई बात है। मैं और मेरी वाइफ कभी आपस में कभी मनमुटाव हो जाए तो क्या हम फ़ोन पे दिखाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारा फैमिली मैटर है। ऐसा ना सोचें प्लीज़। और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। दो भाई हैं तो भाई किसी के साथ, मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किन्हीं भी दो भाइयों के बीच आपस में कभी मनमुटाव हो, कोई बात नहीं, लेकिन दरारें नहीं आनी चाहिए। और हमारे बीच भाई नहीं है ऐसा। ठीक है, जब मिलेंगे तो फिर तब आएंगे, सामने कैमरे के सामने भी आएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीच बीच में बात होती है हमारी, फ़ोन पे तो बात होती है। बीच में वो देहरादून था, अपने काम से जा रखा, तो फ़ोन पे बात हुई थी मेरी। अभी परसों भी एक दिन बात हुई थी बीच में। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। और भाई गोलू की और मेरे बीच बॉन्डिंग कैसी है उसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास, मैं वो दिखा रहा हूँ, इस वजह से कि भाई हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है।
चलो ये मैटर तो हमारा फैमिली का था। और एक बहुत बड़ी खुशी का मौका है आज। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ अंकित ओहो पहाड़ी भुला को, क्योंकि भाई अंकित ओहो पहाड़ी उसने अंकित ओहो पहाड़ी भुला ने नया बिजनेस शुरू किया है भाई, ट्रैवलिंग का। और फिलहाल के लिए उन्होंने कल एक आर्टिगा ली और उससे पहले एक टियागो ले ली, 2 गाड़ियां ले ली हैं और आगे भी उसका विस्तार करेंगे वो जैसे जैसे बिजनेस चलेगा। तो भाई अंकित भुला को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक हाथ इसमें लगाओ, एक हाथ इसमें लगाओ। आप भी आ जाओ। जाओ मैं पकड़ लूंगा आपको फोन। अरे अमित तुम भी आ जाओ यार। जाओ आप भी जाओ। अमित तुम साइड हो जाओ, पीछे हो जाओ अमित। ले ली आज इनका। सो जिस पल का इंतजार इतने दिनों से था वो आज आ चुका है। सुमन आ। अंकित के पास ही यहाँ जाए, अंकित के पास। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित भाई। बहुत बहुत बधाई हो। तो आज काफी अच्छा लगा ना। गोलूदेवर जी से नाराज नहीं है हम, ना गोलूदेवर जी हमसे नाराज है। नाराज क्या है, नाराज हमारा बहुत अपना टाइम से मिले नहीं ना हम लोग। कोई मैटर भी तो नहीं है ना ऐसा नाराज होने के लिए ना। वही तो। अच्छा खुशी का दिन है, बहुत बढ़िया खुशखबरी दी है अंकित ओहो पहाड़ी ने। हाँ, और बहुत बहुत बधाई हो विपना अंकित और विपना को। और एक बार आप दोनों हमारे घर भी जरूर आइए। SR पहाड़ी से भी बात हुई थी आज काफी हाँ, देर। आप बात कर रहे थे उनसे, वो देहरादून में भी वो बहुत- भागवत में बोला है उनको चलने बहुत के लिए। अच्छा लड़का है। हम्म। और भाई सभी जानते हैं उसके, वो भी सिल्वर प्ले बटन के नजदीक ही है। उनकी 75,000 वो से वाली अप हो वीडियो गया। मैंने भी देखी थी। दादा को मारू ने खाया, मधुमक्खी ने खाया, और दिवा माता वाला। दिवा ये माता दो- वाला ये तो दो बहुत ब्लॉग फेमस मैंने भी है। देखे होंगे। हाँ। तो भाई अंकित ने गाड़ियां ली है और बहुत बहुत बधाई हो ट्रैवलिंग अंकित बुला। और आप खूब प्रगति करो, माता रानी बस आपकी झोली खुशियों से भर दे। और माता रानी की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे, आपकी फैमिली पे, आप पर हमेशा बनी रहे। बधाइयाँ भी हो गई है, क्लैरिफिकेशन भी हो गया है कि मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, आज हम ये बधाई आपको इस वजह से भी दे पा रहे हैं कि कुदरत ने थोड़ा बचा लिया। और सुबह भूकंप का झटका तेज होता था। और सबसे पहले खबर भूकंप की थी हमने, तो भाई क्या हाँ, बोले। वही। ऐसे सुबह ही है अभी तो बस। सच में ऐसा लग रहा है, सुबह तो मुझे तो रोना भी आ गया था एक बार में। मतलब ये लगा मुझे कि बेकार है, मतलब क्या है जीवन, एक क्षण मात्र ईश्वर के। 2 मिनट में विराग तो हो रही है भाई धर्मपत्नी। ऐसा कि बोले तो कुछ भी नहीं है ना, भगवान जब चाहे। हाँ ये हाँ, फिर क्या किया जा सकता है ना, वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब बिट्टू को तो बहुत मजा, बिट्टू बोली पापा कितना अच्छा हो रहा है, झूल रहे हैं। बिट्टू को झूला लग रहा था उस समय। ऐसा लग रहा था जान चली जाती है, अगर थोड़ा देर होता है भूकंप तो मर भाई जाते सीधे। हालांकि आज दिन भर हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में भाई। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे, Good शुभ रात्रि, night. शुभ रात्रि। राधे राधे।